पूर्णिया के आदिवासी विकास परिषद में मकर संक्रांति के शुभ मौके पर SC/ST युवा संघ का गठन किया गया, जिसमें जिले भर से आए युवाओं ने दही चूड़ा के साथ विचार विमर्श में हिस्सा लिया। और क्या कुछ कहा गया, सुनिए। बताइए, आज SC/ST संघ का मिलन समारोह का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है युवा संघ का गठन जो है किया गया SC/ST के कोऑर्डिनेशन के द्वारा। ठीक है कि नया सोच, चूँकि राजनीतिक दल तो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के राजनीतिक दल हैं, लेकिन एक्चुअली एक सोच पर जो है टिक पाना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए एक नए ढंग से जो है युवाओं के लिए, विशेषकर यूथ का प्लानिंग है कि जो है कि सारे लोगों को, SC/ST समाज के लोगों को, जितने भी चाहे इंटेलेक्चुअल क्लास हों, चाहे जो मान लीजिए मजदूर क्लास के वर्ग लोग हों, सभी लोगों को एक मंच पर लाना, युवाओं के बारे में आगे सोचना, उसका भविष्य जो है कैसे निर्माण हो, किस प्रकार वो भविष्य दृष्टा और देश के जो है मैंने क्या कहते हैं सहभागिता जो है उसका अपना हो। सहभागिता तो रहता ही है, लेकिन उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा कैसे ले युवा समाज, उसी के लिए यह युवा संघ का निर्माण हुआ। आज जो है युवा संघ के द्वारा प्रथम कार्यक्रम है, क्योंकि सब लोगों को गैदर करना, एक जगह से जमा करना और युवा संघ के बारे में पूरे जिला में, प्रमंडल में मैसेज पहुंचाना। लेकिन अगला जो कार्यक्रम होगा, जो भी होगा, वो गाँव में होगा। ठीक है, और डोर टू डोर कैंपेन होंगे। हमारे बहुत से जो लोगों ने सुझाव दिया कि घर घर जा कर के जो SC/ST समाज के बच्चे हैं उसको जागरूक करके, आगे बढ़ा करके, स्कूल भेज करके, मुख्य धारा में जोड़ करके, या जो समस्या विभिन्न तरह के जो SC/ST के लोगों को होगा, उस समस्याओं से जो है किस प्रकार एक मंच पर एक साथ लड़ करके उसको मुहैया करा। तो मकर संक्रांति के शुभ मौके पे युवा संघ का गठन हुआ है। आज यहाँ पे लगभग कितने लोग आए हुए हैं? कम से कम 200 युवा है। आगे का क्या रणनीति रहेगा? आगे का रणनीति यही है कि जो सामाजिक संरचना है, राजनीतिक संरचना है, आर्थिक संरचना है, उसमें युवा किस प्रकार आगे बढ़ कर के, न्यायिक संरचना है उसमें किस प्रकार आगे बढ़ कर के भागीदारी दे सके और मुख्य धारा से लोगों को जोड़ सके, उसको लाभान्वित हो सके। सरकार की विभिन्न योजनाओं, SC/ST समाज में जो है, जो हमारे SC/ST के लोग जो मान लीजिए अनपढ़ हैं और शिक्षित हैं, उसको जो है उसको जागरूकता कर करके बहुत सी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, अगर कोई संघर्ष कर रहे हैं तो उस संघर्ष से उनको बचा करके, उसको सुरक्षा दे करके हर स्थिति पर, इसी उद्देश्य के लिए युवा संघ का निर्माण हो। पूर्णिया वासियों के लिए कोई संदेश? पूर्णिया वासियों के लिए यही संदेश है कि युवा संघ जो है, पूर्णिया वासियों, SC/ST समाज, कोई भी अन्य भी समाज अगर पीड़ित हैं, अगर वह सहयोग लेना चाहते हैं तो युवा संघ जो SC/ST का कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी होगा, उसको फ़ोन कर करके उसको डायल करेंगे। SC/ST समाज युवा संघ उसके मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, 24 घंटा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कहीं भी। परिचय बताओ। मेरा नाम शेखर आशुतोष कुमार। ये आज मकर संक्रांति के शुभ मौके पे युवा संघ का गठन हुआ है, क्या कुछ हुआ बताइए? मीडिया कर्मी का शुक्रिया जो आप लोग आए, अपना कीमती समय दिए। उधर मकर संक्रांति तो हम लोग बचपन से मनाते आ रहे हैं और सब मनाता भी है, और ये पहली बार हुआ है कि SC/ST का युवा लोग मकर संक्रांति मना रहा है, सिर्फ SC/ST का युवा लोग मिलकर पहली बार हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में SC/ST युवा संघ का गठन हुआ है, और इससे एक मैसेज मकर संक्रांति के दिन ही हम लोग किए हैं। इसका एक मैसेज देना था समाज में कि हम लोग का समाज दूसरे का भीड़ क्यों बनते हैं। मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी बड़ा लोग है, पैसा खर्चा करके हम लोग का लोग को भीड़ जमा करके अपना कार्यक्रम करता है, तो उन सब से एक मैसेज देना था कि ये कार्यक्रम हम लोग खुद से कर सकते हैं और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसलिए मकर संक्रांति का दिन चुना गया था। कितने लोग सम्मिलित हुए हैं? लगभग इसमें 200 युवा रहे और कुछ लोग जो हमारे अभिभावक थे। क्या कहना? संगठन का सर क्या मकसद है और कैसे आगे काम करना है आप लोगों को इसमें? ये हमारा समाज जानता है कि SC/ST के लोगों पर ही अत्याचार होता है, SC/ST के लोग ही पीड़ित हैं और इसका कोई सुनने वाला नहीं है। दलितों का नेता बहुत है, लेकिन दलित नेता कोई भी नहीं है जो हम लोग का सुने। इसका मकसद यही है
कि हमारे समाज में कोई अगर भेदभाव करता है या प्रताड़ित करता है या हमारे प्रशासन सुनते नहीं है, केस नहीं लेते, ऐसा हमेशा सुनने को मिलता है। बस इसी को रोकने के लिए सामाजिक जो गैर बराबरी है इसको ठीक करने के लिए ये संगठन का गठन किया गया है और ये पूरी तरह से सामाजिक संगठन रहेगा आगे भी। सिर्फ SC/ST के लिए ही आप लोग काम कीजिएगा, क्योंकि वो वैसे लोग जो गरीब तत्व के हैं, जिसको ज़रूरत है, उनके लिए भी आप लोग खड़े रहिएगा। जो असहाय हैं, गरीब हैं, उन्हीं के लिए ये है और ज़्यादातर असहाय और गरीब SC/ST के ही लोग हैं। बाकी जो भी हम लोग को लगेगा, हम लोगों से मदद मांगे, हम लोग मदद करेंगे। अगर किसी भी तरह के सामाजिक या अन्यायिक तौर पे अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो ऐसे लोगों का आप लोग मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ेंगे। जिसका कानून साथ नहीं देता है, जिसको समाज तिरस्कार कर रहा है, वैसे लोगों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। उसको महसूस नहीं होने देंगे कि आप अकेले हैं, आप पीड़ित हैं, आप गरीब हैं, असहाय हैं। हम लोग दमखम के साथ उनका सपोर्ट करेंगे और उनको एक मजबूती देंगे, इंसाफ दिलाने का काम। अपना परिचय दीजिए। चंदन आज़ाद, पूर्णिया। सर, आप और इस संगठन में गेस्ट के रूप में हैं और गेस्ट के रूप में नहीं है, हम लोग सब लोग साथ है, तो यानी क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छा है। और चंदन जी ने जो पहल की है, हम लोग पहले भी कई ऐसे मुद्दों पर लड़ने का काम किए हैं। अररिया में जो नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसमें हम चंदन जी लोग पूरा मेहनत करके बच्ची को 27 दिन के अंदर में जो है फांसी की सज़ा करवाए थे। फिर वहाँ पे 22 आग लगा दिया था लोगों का, तो चंदन जी वहाँ गए थे, फिर हम लोग उसमें भी लोगों को न्याय दिलवाए। तो ये हम लोग का चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। संगठन बनने से ये हो गया ना कि जो युवा हमारे दूसरों के भीड़ का हिस्सा हुआ करते थे, वो अब दूसरे का भीड़ नहीं बने, वो अपने लिए खुद के लोगों के लिए खुद से करेंगे। उनको जो रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट रहेगा कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और जो एक विचारधारा है हमारे विरुद्ध चलती है, तो लगातार हमको प्रताड़ित करती है, उससे लड़ने का काम करेंगे और पूरी मजबूती से। क्या परिचय है? पप्पू पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, अररिया। बताइए, आज युवा संघ का गठन किया गया है, कितने लोग आए, क्या कुछ हुआ यहाँ? हम लोगों का अनुमान था 150 का, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या में आए और समाज काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका मकसद हमारा ये है कि सिर्फ जो पीड़ित हैं, दमित हैं, डिप्रेस्ड हैं, इसको बैकआउट किया गया समाज, इसको सही लाभ नहीं मिल रहा है समाज का, या फिर कानूनन कोई भी योजना हो, तो वो सब चीज़ प्रॉपर, एक गांधी जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति, आप कुछ भी कर रहे हो, जो आपके पीछे अंतिम व्यक्ति है उस तक वो इस चीज़ का लाभ पहुँचे। तो उसी मकसद से हम लोग ये संगठन का आयोजन किए हैं। इसमें हमारे चंदन जी और मैं और प्रभु जी हैं और सुनील जी, बाकी लोगों सारे युवाओं ने मिलकर इसका हम लोग ने निर्माण किया है। तो जो अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, जो पीड़ित है, ऐसे लोगों के मदद के लिए आप लोग ये संगठन बनाए हैं। देखा जाता है कि आमतौर पे संगठन बनता है और वो किसी राजनीतिक दल का शिकार हो जाता है। हमारा मकसद यही है कि हम लोग राजनीतिक दल का शिकार ना हो, किसी का भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि आप देखेंगे भारतीय राजनीति में और बिहार की मैं बात करूं तो सिर्फ 1200 फैमिली हैं जो मतलब कि राजनीति में ही उसी का बेटा पोता जो भी आ रहा है, सिर्फ 1200 परिवार है बिहार के जो वही राजनीतिक में अपना हस्तक्षेप उसका है, उन्हीं का, और अदर कोई नहीं आ रहा है। हम चाह रहे हैं जो अंतिम व्यक्ति है, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, सबको एक लोकतंत्र में एक शक्ति दिया गया कि सब चुनाव लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट कोई भी, लेकिन यही तो लोकतंत्र है। कि आयोजन आज मेन दही चूड़ा का था मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, जो सभी मेन अपने समाज जो SC/ST समाज थे ये लोगों ने मिलकर किया, जिसमें सभी समाज के लोग आमंत्रित। संगठन को पूरे मजबूती के साथ आप लेके चलिएगा? हाँ, ऐसा हमारा मतलब मानना है और हम लोगों ने संकल्प भी लिया है इस प्रोग्राम में। आज के दिन मैंने प्रोग्राम मतलब सबसे एक संकल्प भी लिया है कि ये मजबूती के साथ हम लोग हर मतलब तबके के साथ खड़े रहेंगे। ये कारवां दिन पे दिन बढ़ते जाएगी ना? ये एकदम बढ़ते जाएगी, इसमें निस्संदेह ये बहुत ही अच्छे से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और कारवां लंबा और बड़ा होता जाएगा। क्या परिचय जी? परिचय बता दें। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ और मैं लाइन बाजार झंडा चौक से, वहाँ का निवासी एज ए समाज सेवा। थैंक यू।